कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां महाभारत जैसी महागाथा कभी घटी ही नहीं। न कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, न 5 पांडवों और 100 कौरवों के बीच वर्षों की शत्रुता पनपी, और न ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो दिव्य उपदेश दिए जो आज भगवद गीता के नाम से करोड़ों लोगों की आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां न कौरवों की महत्वाकांक्षा चरम पर पहुंची, न पांडवों को वनवास मिला, न कर्ण की त्रासदी सुनाई दी, और न ही धर्म और अधर्म की युद्ध भूमि सजी। क्या यह दुनिया शांत और बेहतर होती, या फिर इससे भी अधिक अराजक और भ्रमित? महाभारत भारतीय सभ्यता का मूल स्तंभ है। इसमें न केवल नीति और धर्म की बात की गई है, बल्कि उसमें मनुष्य की आंतरिक कमजोरियों और बाहरी संघर्षों को भी गहराई से उकेरा गया है। यदि यह ग्रंथ कभी लिखा ही नहीं गया होता, तो आज भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक पहचान बिल्कुल अलग होती। महाभारत एक कहानी नहीं, कई हजारों कहानियों का संग्रह है, और हर कहानी जीवन के किसी न किसी पहलू को छूती है। अगर महाभारत नहीं होती, तो न केवल इन पात्रों की कहानियां नहीं होती, बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा भी अधूरी रह जाती। द्रौपदी का चीरहरण सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं था, वह एक पूरे समाज की नैतिक परीक्षा थी। अर्जुन का मोह केवल एक योद्धा की शंका नहीं थी, वह हर इंसान के अंदर चलने वाले द्वंद्व का प्रतीक था। कर्ण का संघर्ष केवल एक योद्धा का दुर्भाग्य नहीं था, वह उस व्यवस्था पर प्रश्न था जहां जन्म से मूल्यांकन होता है, कर्म से नहीं। अगर ये पात्र और उनकी कहानियां न होती, तो हम कौन सी मिसालें देते अपने बच्चों को? किसके माध्यम से समझाते कि धर्म का अर्थ क्या है? हजारों सालों से हमारी लोक कथाओं में, मंदिरों की दीवारों में, गीतों में, नृत्य में, रंगमंच पर, और यहाँ तक कि टीवी और सिनेमा में महाभारत जीवित है। अगर यह ग्रंथ नहीं होता, तो हमारी कला, संगीत, नाट्य और साहित्य को वह गहराई और भावनात्मक स्पर्श नहीं मिल पाता जो आज है। अब आइए सोचते हैं कि भगवद गीता अगर न होती तो क्या होता। भगवद गीता, जो महाभारत का एक अंश है, ने भारतीय दर्शन, योग और आध्यात्मिकता को गहराई से प्रभावित किया है। इसमें धर्म, कर्तव्य और कर्म, कार्य के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है, जो आज भी जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करते हैं। यदि गीता नहीं होती, तो भारतीय दर्शन में कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग जैसे मार्गों की अवधारणाएं विकसित नहीं हो पाती। इसके बिना स्वामी विवेकानंद जैसे विचारकों की शिक्षाएं, जो गीता के सिद्धांतों पर आधारित थी, संभवतः अस्तित्व में नहीं आती। महाभारत का प्रभाव केवल धार्मिक और दार्शनिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, यह भारतीय कला, साहित्य, संगीत, नृत्य और थिएटर में भी गहराई से व्याप्त है। महाभारत की कहानियां भारतीय चित्रकला, मूर्तिकला और मंदिरों की वास्तुकला में प्रमुखता से चित्रित हैं। नृत्य और नाट्य रूपों जैसे भरतनाट्यम, कथकली और ओडिसी में महाभारत की कथाएं प्रमुख रूप से प्रस्तुत की जाती हैं। यदि महाभारत नहीं होती, तो इन कलाओं का विकास और स्वरूप संभवतः अलग होता। महाभारत का प्रभाव भारतीय समाज की नैतिकता, सामाजिक संरचना और राजनीतिक विचारधारा पर भी पड़ा है। इसमें धर्म, न्याय, नेतृत्व और सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया है, जो आज भी भारतीय समाज में प्रासंगिक हैं। यदि महाभारत नहीं होती, तो भारतीय समाज की नैतिक और सामाजिक संरचना संभवतः भिन्न होती। महाभारत की अनुपस्थिति में भारतीय साहित्य, कला, दर्शन और समाज की दिशा और स्वरूप में गहरा परिवर्तन होता। यह ग्रंथ न केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा का प्रतिबिंब है। इसके बिना भारतीय सभ्यता की पहचान, मूल्य और दृष्टिकोण संभवतः अलग होते। महाभारत का अस्तित्व भारतीय संस्कृति, समाज और आत्मा के लिए अनिवार्य है। इसकी अनुपस्थिति में भारतीय सभ्यता की आत्मा अधूरी होती, ना वो संस्कार होते, ना वो दर्शन, ना वो प्रेरणा। शायद हम युद्ध तो फिर भी करते,
लेकिन उनके पीछे कोई नैतिकता न होती। शायद रिश्ते होते, लेकिन उनमें बलिदान की भावना कम होती। और शायद जीवन होता, लेकिन उसकी गहराई, उसका उद्देश्य और उसकी दिशा अधूरी होती। महाभारत का न होना केवल एक इतिहास का मिट जाना नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ियों की सोच का खो जाना होता। इसलिए अगर महाभारत कभी नहीं हुई होती, तो हम वो नहीं होते जो आज हैं, और शायद न जानते कि जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहरी नहीं, अंदरूनी होते हैं, और उन्हीं को जीतना सबसे बड़ा धर्म होता है।